हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग लाइन पढ़ते हैं वो ये है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको क्या यूज करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करना है। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो मैं लिख लेती हूँ। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या होता है? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, वेयर R is greater than equal than 0 and less than B। B हमारा क्या होता है? डिवाइजर होता है। A क्या होता है? डिविडेंड। यानी हम किसी भी नंबर, मान लो A कोई इंटीजर है, इसको जब मैं B से डिवाइड करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई क्वोशंट मिलता है और ये हो जाएगा। जब मैं इसको इसमें से माइनस करती हूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलता है? एक रिमाइंडर मिलता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आपको इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आपको इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है। मैं क्या ले लेती हूँ? मान लो कि मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेती हूँ x। ओके, आई टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर x। तो क्या बोल रहा है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x का जो क्यूब है वो या तो 9m के फॉर्म में होगा, या 9m+1 के फॉर्म में होगा, या 9m+8 के फॉर्म में होगा। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है? कोई पॉजिटिव इंटीजर x लेना है। ओके, और आपको उस पर डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let x be any positive integer and b is equal to, अब b is equal to क्या ले? तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया है। जहाँ मैंने b क्या लिया था, यहाँ पे जो आपका दिया होता था वो ले लिया था, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने b की वैल्यू 6 ले ली थी, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने b की वैल्यू 3 ले ली थी। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे b की वैल्यू 9 ले लेते हैं। चलो ले लेते हैं, b इक्वल टू 9। ओके, अब अगर b इज इक्वल टू 9 है, सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, है ना। r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी? सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें क्या करना है? ये जो रिमाइंडर्स की इतनी सारी जो वैल्यूज दी हुई है, इसे 1 बाय 1 आपको इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में पुट करना है और फिर उसका क्यूब निकालना है। दैट विल बी टू मच लेंथी। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? b की वैल्यू को 3 ले सकते हैं, 9 ने लेकर के 3 ले सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप 3 का क्यूब निकालते हो तो 3 का क्यूब होता है 27, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो वो 9 के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं, 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में हम उसे ला सकते हैं। सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 इंस्टेड ऑफ 9। अब अगर b की वैल्यू मैं 3 लेती हूँ, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? तो b हमेशा क्या होता है? या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। बट
इट इज़ ऑलवेज लेस देन बी। तो बी की वैल्यू 3 है तो ये हमारा 3 से छोटा होगा। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ है वो हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब हम क्या लेंगे, इनकी 1 by 1 वैल्यूज़ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। ये जो हमारा a = b³ + r दिख रहा है, यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। a के बदले मैंने ले लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर x, b के लिए मैंने ले लिया है 3 और रिमाइंडर हम 1 by 1 ये तीनों अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ इफ़ r = 0। तो इफ़ r = 0 देन अब यहाँ पे a की जगह मुझे क्या रखना है, x। तो x = bq यानी कि 3q + r की वैल्यू हो गई 0 यानी x यानी हो गया x हो गया 3q। ओके, अभी यहीं तक हमें करके छोड़ना है, उसके बाद मैं उसका क्यूब निकालूंगी। अब इफ़ r = 1, ओके, इफ़ r = 1 देन x = 3q प्लस यहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा 1। एंड इफ़ r = 2, इफ़ r = 2 देन x = 3q + 2। ओके, तो ये वैल्यूज़ आ गई है। अब अगर मैं इसका क्यूब लूँ, है ना, क्योंकि हम यहाँ कहा गया है कि टू शो दैट द क्यूब ऑफ, है ना, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मैंने x लिया तो अब मुझे उस x का क्यूब लेना है, वो इस फॉर्म में होगा 9m 1 या 9m + 8 के फॉर्म में होगा। तो अब मैं इसका क्यूब ले लेती हूँ। तो जब मैं दोनों साइड में क्यूब लूँगी तो ये हो जाएगा x³ = 3q का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा x³ = ये क्या हो जाएगा आपका 27q³। ओके, अब मुझे तो यहाँ किस फॉर्म में से दिखाना है, 9m के फॉर्म में। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 9 × 3q³। ओके, यानी कि मैं यहाँ पे इसे ऐसा ब्रैकेट लगा के 9 × 3q³ के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे q की कोई सी भी वैल्यू ले लेती हूँ, कोई भी इंटीजर ले लेती हूँ, तो वहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, वो 9 के, है ना, 9 × m के फॉर्म में मिलेगा, वेयर m = 3q³ और m क्या है, इंटीजर है, वेयर m = एनी इंटीजर। यानी अगर मैं यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू रखती हूँ तो मुझे वहाँ पे एक इंटीजर ही मिलेगा। और उस इंटीजर को हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि कोई भी इंटीजर आएगा उसको हम लोग m मान लेते हैं। तो ये हमारा किसके फॉर्म में आ जाएगा, 9 × 3q³ ये किस फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में आ गया। ओके, तो ये हमारा पहला तो 9m के फॉर्म में आ गया। अब अगर मैं r = 1 रखती हूँ देन x की क्या वैल्यू है, 3q + 1। अब इसका क्यूब निकाल लेती हूँ तो x³ = 3q + 1 का होल क्यूब। अब मैं इसका a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी से इसे ओपन कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा 27q³ + 1 + 3a²b। तो 3 का स्क्वायर है 9 से जो 27q² + 3ab² यानी 3 3 जा 9। ओके, एंड क्यूब। तो ये हो गया मेरा, इस फॉर्म में आ गया। अब इसे मुझे 9m + 1 के फॉर्म में लिखना है ना, या तो 9m या तो 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, तो +1 को पहले मैं इन सबको यहाँ लिख के +1 को बाद में लिख देती हूँ। तो 27q³ + 27q² + 9q + 1। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारे 3 टर्म हैं इनमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ, इन तीनों में से मैं 9 को कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ मैं ले लूँगी 9 को कॉमन, तो मेरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q³ + 3q² + 1 + 1 वेयर m है ना, इस पूरे को मैं क्या ले लूँगी, m ले लेती हूँ, है ना, = 9m + 1। यहाँ मैं लिख देती हूँ वेयर m = 3q³ + 3q² + 1। ओके, ये मैंने ले लिया। तो ये हमारा 9m + 1 के फॉर्म में आ गया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी q की कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको कोई इंटीजर ही मिलने वाला है। उस इंटीजर को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, m, वेयर m = एनी इंटीजर। अब यहाँ पे x = 3q + 2 है। अब इसका भी हमें होल क्यूब ले लेना है। तो x³ = 3q + 2 का होल क्यूब
फिर यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से मैं इसे ओपन कर देती हूँ। ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 36 क्यू। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब मैं यहाँ की ये जो 3 टर्म्स दिख रहे हैं इनमें से क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? तो मैं यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लूँगी 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8 इज इक्वल टू, अभी इस पूरे के बदले में ये जो हमारा पूरा ये जो दिख रहा है ब्रैकेट, इस पूरे के बदले में हम लोग क्या ले लेंगे? m ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप q की कोई सी भी वैल्यू रखोगे तो वहाँ पे आपको कोई इंटीजर ही मिलेगा जिसे हम लोग m लेके चल रहे हैं, फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9m प्लस 8, ओके, वेयर m इज सम इंटीजर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया x, तो x का जो क्यूब है वो या तो 9m के फॉर्म में है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, या तो वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में है या तो वो 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। तो इस तरह से हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूव होता है।